दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिनोलेसन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी के बारे में, जिसका प्लान नंबर या टेबल नंबर 874 है। एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन बीमा योजना है। एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी को एलआईसी के द्वारा 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, बात करें एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी के बारे में, मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो आपको दोस्तों इसमें जो एडिशंस मिलती है, जो भी आपको बेनिफिट मिलती है, वो गारंटीड होती है एलआईसी की तरफ से। मैच्योरिटी की उम्र आपके बच्चे के 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष जब पूरी हो जाती है तो आपको एलआईसी के द्वारा इस पॉलिसी का मैच्योरिटी दिया जाता है। अन्य अगर हम इसका विशेषताओं के बारे में बात करें इस पॉलिसी की, तो इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम भुगतान करने की दो ऑप्शन मिलती है, जिसमें आप चाहें तो पॉलिसी लेते समय एक साथ ही पूरे प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, या चाहें तो आप इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो देखते हैं इस पॉलिसी को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देख लेते हैं एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी को लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मिनिमम एज एट एंट्री, यानी पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो किसी बच्चे की 30 दिन अगर उसने कंप्लीट कर लिया है तो इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो 13 साल लास्ट बर्थडे जो होगा वो इसका मैक्सिमम एज एट एंट्री रखा गया है। तो 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 वर्ष के बच्चे इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करते हैं तो आपको 5, 6 या 7 वर्षों तक प्रीमियम का पेमेंट करना होता है, और उसके बाद कुछ वर्षों तक आपको इस पॉलिसी में पेमेंट नहीं करना होता है, वेट करना होता है, और कुछ वर्षों के वेट के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आपको गारंटीड एडिशंस प्लस सम अश्योर्ड आपको बेनिफिट के रूप में मिलती है। वहीं दूसरा ऑप्शन बात करें तो इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप चुनाव सिंगल प्रीमियम पेमेंट का करते हैं तो आपको पॉलिसी लेते टाइम अपफ्रंट एक टाइम ही पेमेंट करना होता है एलआईसी को। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए आपको 10 साल से लेकर 25 वर्षों तक का पॉलिसी टर्म का चुनाव करना होता है, और अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करते हैं तो 5 वर्षों से लेकर 25 वर्षों तक का पॉलिसी टर्म का चुनाव करना होता है। मिनिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो वह 2 लाख रुपए का है, और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई सीमा नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल इस पॉलिसी की। आइए दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं कि एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी कैसे काम करती है। हम एक केस समझते हैं। हम मान लेते हैं कि हम एक एलआईसी की अमृत बाल पॉलिसी का चुनाव करते हैं, जिसका सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का है। पॉलिसी लेते वक्त बच्चे की आयु 5 वर्ष की है, और प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव हम इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं, तो हमें एलआईसी को 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है और बचे 15 वर्षों तक बस इंतजार करना होता है। और जब पॉलिसी 20 वर्ष की हो जाती है तो आपको एलआईसी के द्वारा मैच्योरिटी बेनिफिट, जिसमें आपको बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस एलआईसी के द्वारा दिया जाता है। इसमें हमें एलआईसी को कितना प्रीमियम देना होता है, इसे आप ध्यान से समझना होगा आपको। एलआईसी के द्वारा अमृत बाल पॉलिसी में दो ऑप्शंस का चुनाव करने के लिए आपको दिया जाता है। यदि आप ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं तो आपको एलआईसी को प्रत्येक वर्ष 99,650 रुपए देना होता है। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, यानी कि आप इसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन 2 में आपको एलआईसी को प्रत्येक वर्ष 1,01,00,000 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें भी आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है, इसे आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें आपको प्रीमियम जो पेमेंट आप करेंगे उसमें आपको देखेंगे कि कुछ डिफरेंस मिलता है। ऑप्शन 1 में आपको 99,650 रुपए होता है, और ऑप्शन 2 में 1,01,00,000 रुपए प्रत्येक वर्ष होता है।
तो ये डिफरेंस इसलिए है कि इसका अगर आप चुनाव करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट आपको डेथ बेनिफिट में पता चलेगा। यदि आप ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं तो आपका जो एनुअलाइज प्रीमियम होता है उसका 7 गुना आपको डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है। वहीं अगर आप ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं तो आपको आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना आपको डेथ बेनिफिट में मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे कि दोनों ऑप्शन का चुनाव आप करते हैं तो आपको डेथ बेनिफिट में कितना डिफरेंस मिलता है। तो आइए समझते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है। तो जैसा कि हमारे बच्चे की आयु 5 वर्ष की है तो उस वर्ष से ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है और आपको प्रत्येक वर्ष LIC को 99,650 रुपये 5 सालों तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तो हमने इसमें एनुअल प्रीमियम का चुनाव किया है। तो जब आपके बच्चे की आयु 10 वर्ष की हो जाती है और पॉलिसी टर्म 5 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको कोई भी LIC को पेमेंट नहीं करना है और बचे 15 वर्षों तक बस इंतजार करना है। और जब आपकी बच्चे की आयु 25 वर्ष की हो जाएगी और पॉलिसी का टर्म 20 वर्ष हो जाएगा तो ये पॉलिसी मैच्योर कर जाएगा और आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा LIC के द्वारा। और वो मैच्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस के रूप में होगा। अब हमें कैलकुलेशन समझना होगा गारंटीड एडिशंस का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है और गारंटीड एडिशंस जो LIC ने अनाउंस किया हुआ है वह आपका आप जितना भी प्रीमियम पे करते हैं उसका 80 रुपये प्रत्येक 1000 रुपये होता है। तो इस तरह से आपको जो गारंटीड एडिशन प्रत्येक वर्ष LIC की तरफ से मिलेगा वो 40,000 रुपये होगा। हालांकि आपका पॉलिसी 20 वर्षों तक है तो आपको जो टोटल इसमें गारंटीड एडिशंस मिलेगा वो 40,000 गुने 20 वर्षों तक के लिए 8 लाख रुपए होगा। तो आपको इस पॉलिसी में जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो आपके बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन 8 लाख रुपए जो कि कुल मिलाकर 13 लाख रुपए होगा। ये तो था उदाहरण कि यदि आपके बच्चे के साथ कोई हादसा नहीं होता है तो आपको और आपका बच्चा जो है वह पॉलिसी समाप्त होते वक्त जीवित है तो आपको LIC के द्वारा 13 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। तो आइए देखते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इस पॉलिसी में आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था कि आपको इसमें प्रीमियम पेमेंट का अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का देखते हैं तो आपको LIC की तरफ से 2 ऑप्शन का चुनाव करने को मिलता है LIC की तरफ से। यदि आप ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं जो हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में ऑप्ट किया था तो इसमें आपको आपकी जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगी उसका 7 गुना आपको इसमें बेनिफिट डेथ बेनिफिट मिलेगा आपके सम एश्योर्ड पर और उसके साथ साथ बेसिक सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही। यदि आप ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं और आप कुछ प्रीमियम अतिरिक्त पेमेंट करते हैं तो आपके पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 गुना आपको मिलेगा डेथ बेनिफिट और उसके साथ साथ सम एश्योर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जब भी आप इसमें प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करेंगे तो अपने विवेक अनुसार आप चुनाव करेंगे कि आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान ऑप्शन ए के उसमें करना है या आपको ऑप्शन 2 के हिसाब से पेमेंट करना है। जितना आप ज़्यादा पेमेंट करेंगे प्रीमियम का उतना आपको बेनिफिट डेथ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमने एक ऑप्शन 1 प्रीमियम पेमेंट का चुनाव किया था तो पॉलिसी जब स्टार्ट होती है उसके बाद से आपको मान लेते हैं कि आपकी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 15 वर्ष में हो जाती है। तो 15 वर्ष जो होती है तो आपकी पॉलिसी का उस टाइम 10वां साल चल रहा होता है। तो आपको इसमें डेथ बेनिफिट जो मिलता है वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन आपको मिलता है। तो सम एश्योर्ड
ऑन डेथ जो जैसा कि हमने इसमें ऑप्शन 1 चुनाव किया था, तो उसमें आपको आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 गुना मिलता है। तो हमने प्रीमियम कितना पे किया था एल आई सी को हमने प्रीमियम पे किया था 99,650 रुपये प्रत्येक वर्ष, और उसका 7 गुना। तो हमने 5 वर्षों तक एल आई सी को इतना का चुनाव पेमेंट किया था पेमेंट का, तो आपको इसका 7 गुना मिलेगा। तो आपका जो इसमें आपका जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 6,97,550 रुपये होगा। या फिर बेसिक सम अश्योर्ड जो 5 लाख है। तो इस दोनों में से आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ या बेसिक सम अश्योर्ड जो भी ज़्यादा होगा वो आपको इसमें आपको मिलेगा, प्लस गारंटीड एडिशन तो मिलेगा ही। तो हमारे केस में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है, जो 7 गुना है आपके एनुअलाइज प्रीमियम का, वो ज़्यादा है, इसलिए ये एप्लीकेबल होगा। तो आपको जो डेथ बेनिफिट मिलेगी वो आपको इस उदाहरण के रूप में 6,97,550 रुपये मिलेगा, और आपको गारंटीड एडिशन जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था वो आपको 10 वर्षों तक का मिलेगा, यानी कि 40,000 रुपये आपको प्रत्येक वर्ष गारंटीड एडिशन मिलना था, और वो 10 वर्षों तक, क्योंकि आपकी पॉलिसी 10 वर्षों तक ही चली थी, तो आपको 4 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन मिलेगा। और इस तरह से आपको टोटल बेनिफिट ऑन डेथ जो मिलेगा वो 10,97,550 रुपये मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं एक दूसरा उदाहरण कि एल का अमृत बाल प्लान यदि हम सिंगल प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करते हैं तो कैसे काम करेगा। तो मान लेते हैं कि हम एक पॉलिसी लेते हैं जिसका बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म 20 वर्षों का है। पॉलिसी लेते वक्त बच्चे की आयु 5 वर्ष की है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट का हमने चुनाव किया है। तो आपको एल को प्रीमियम एक ही बार में पॉलिसी लेते वक्त अप फ्रंट करना होगा। अब मान लेते हैं कि जब बच्चे की आयु 5 साल की है तो ये पॉलिसी स्टार्ट होती है और आपको उसी टाइम वन टाइम प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। इसमें आपको वेटिंग पीरियड 20 वर्षों तक होता है, और जब आपके बच्चे की आयु 25 वर्ष की होती है तो आपको इस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। आपको इसमें भी प्रीमियम का पेमेंट करने का 2 ऑप्शन होता है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। अगर आप ऑप्शन 3 का चुनाव करते हैं तो आपको एल को एक बार में ही 3,89,225 रुपये पेमेंट करना होता है। वहीं अगर आप ऑप्शन 4 का चुनाव करते हैं तो आपको 4,12,600 रुपये का भुगतान करना होता है। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि आपको 2 ऑप्शन प्रीमियम का पेमेंट करने का मिला था और उसी का बेनिफिट आपको डेथ बेनिफिट के हिसाब में मिला था, तो इसमें भी वह इसी तरीके से काम करता है। यदि आप ऑप्शन 3 का चुनाव करते हैं तो आपका जो को डेथ बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप ऑप्शन 4 का चुनाव करते हैं तो आपको डेथ बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो आपके बच्चे की आयु जब 25 वर्ष की हो जाएगी और पॉलिसी का टर्म 20 वर्ष हो जाएगा तो ये पॉलिसी मैच्योर कर जाएगा, और आपको मैच्योरिटी पर बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलता है। तो बेसिक सम अश्योर्ड जो है हमारे पॉलिसी का वो 5 लाख रुपए है और गारंटीड एडिशन 8 लाख रुपए है। जैसे कि गारंटीड एडिशन का कैलकुलेशन हमने पिछले उदाहरण में ऑलरेडी कर लिया था। तो आपको टोटल जो इसमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वह पिछले उदाहरण के टाइप में ही को 5 लाख रुपए बेसिक सम अश्योर्ड और 8 लाख रुपए गारंटीड एडिशन का मिलेगा। तो टोटल आपको 13 लाख रुपए इसमें भी मैच्योरिटी मिलेगा। अब मान लेते हैं कि यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो अगर पॉलिसी होल्डर का मृत्यु हो जाता है तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट में भी आपको 2 ऑप्शन का चुनाव करने का मिलता है। ऑप्शन 3, तो यदि आप ऑप्शन 3 का चुनाव करते हैं तो आपने जो सिंगल प्रीमियम पे किया था उसका आपको 1.25 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा, और यदि आप ऑप्शन 4 का चुनाव करते हैं तो आपको आपने जो प्रीमियम सिंगल प्रीमियम पे किया था उसका 10 गुना मिलेगा। तो हमने अपने उदाहरण में ऑप्शन 3 को लिया है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन 3 में आपको डेथ बेनिफिट पर क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देख लेते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा।
तो यदि हमने ऑप्शन 3 का चुनाव किया है तो पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद से आपको एक बार में ही पेमेंट करना होगा, और जब मान लेते हैं कि आपके पॉलिसी होल्डर की मृत्यु 10 पॉलिसी वर्ष पे हो जाती है, तो 10वें पॉलिसी वर्ष पे आपके बच्चे की मृत्यु होने पर आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन होगा। तो इसमें जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, क्योंकि हमने ऑप्शन 3 का चुनाव किया था, तो 1.25% आपके सिंगल प्रीमियम का मिलेगा। तो यदि हमने जो LIC को पेमेंट किया था एक बार में, वो 3,89,225 रुपये किया था, उसका आपको 1.25% ज़्यादा मिलेगा। तो हम इस 3,89,225 को 1.25 से गुना करेंगे तो आपको 4,86,531 रुपये सम एश्योर्ड मिलेगा, या आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो 5 लाख रुपए का है। तो जो भी ज़्यादा होगा, या तो बेसिक सम एश्योर्ड या सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जो भी ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। तो हमारे केस में बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है वो 4,86,531 रुपए का है। तो बेसिक सम एश्योर्ड हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे उदाहरण में बेसिक सम एश्योर्ड ही मान्य होगा। तो आपको जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो होगा ₹5 लाख, जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, और 4 लाख रुपए जो 10 वर्षों का गारंटीड एडिशन है। तो आपको इसमें जो टोटल बेनिफिट मिलेगा डेथ पर, वो 9 लाख रुपए का मिलेगा। तो ये उदाहरण से आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप ऑप्शन 2 का चुनाव या ऑप्शन 4 का चुनाव किए हुए हैं, तो आप इसी उदाहरण से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं अदर बेनिफिट जो आपको इस अमृत बाल पॉलिसी में मिलता है। तो इसमें आपको राइडर बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है। जो राइडर बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं, और हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि अगर आप इस अमृत बाल पॉलिसी को लेते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव जरूर करें, जिसमें कि मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर के पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें बाकी जितने भी बची प्रीमियम होती है वो सब माफ कर दिया जाता है, और LIC के द्वारा उन सारे प्रीमियमों को पेमेंट किया जाता है। तो यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर चुनाव करें। दूसरा बेनिफिट की बात करें अमृत बाल पॉलिसी की, तो वो है इसमें ग्रेस पीरियड। इस पॉलिसी में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट के लिए, और मंथली प्रीमियम पेमेंट के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। बात करें दूसरे बेनिफिट का जो आपको अमृतपाल पॉलिसी में मिलता है, तो आपको इसमें सरेंडर की फैसिलिटी मिलती है। तो सरेंडर की जो आपको होती है इस पॉलिसी में एप्लीकेबल होता है पेड अप वैल्यू एक्वायर करने के बाद। तो लिमिटेड प्रीमियम का अगर आप चुनाव करते हैं तो आपको 2 वर्षों के पूरे प्रीमियम का भुगतान कर देने के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं इस पॉलिसी को, और सिंगल प्रीमियम का अगर आप चुनाव करते हैं तो आप अपने पॉलिसी टर्म में कभी भी सरेंडर कर सकते हैं इस पॉलिसी को। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग अमृतबाल पॉलिसी। अमृतबाल पॉलिसी से जुड़े सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, हाउ कैन आई पे प्रीमियम फॉर माई LIC अमृतबाल प्लान। मैं अपने अमृतबाल प्लान का पॉलिसी का अगर मैं चुनाव करता हूं तो मैं प्रीमियम को कैसे पेमेंट कर सकता हूं। तो आपको जैसे कि हम अपने वीडियो में बताए हैं, तो आपको इस पॉलिसी में आपके प्रीमियम के पेमेंट करने के 2 ऑप्शन हैं, सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। यानी कि आप इसमें चाहें तो एक मुश्त एक बार में ही पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का चुनाव करते हैं तो पॉलिसी होल्डर का जितना भी प्रीमियम होगा उसे आप ईयरली,
हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकता हूं? तो जी हां, आप चाहें तो आप अपने इस पॉलिसी अमृतपाल प्लान के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो लोन का होगा वो होगा इनफोर्स पॉलिसी, जो पॉलिसी आपकी चल रही है उसमें आपको आपके सरेंडर वैल्यू का 90% आपको लोन के रूप में मिलेगा, और पेड अप पॉलिसीज जो होंगी उसमें आपके सरेंडर वैल्यू का 80% आपको लोन के रूप में मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर द अमृत बाल पॉलिसी, यानी कि अमृत बाल पॉलिसी को लेने के बाद आपके इसमें रिस्क को कवर कब से किया जाएगा। तो इसमें जो आपका रिस्क का जो कवरेज है वो आपके पॉलिसी के 2 साल के बाद से इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको एलआईसी की अमृतबाल पॉलिसी की ये विस्तृत जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी। यदि आप अपने बच्चे के भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए पॉलिसी का चुनाव करना चाह रहे हैं तो आप अमृतबाल पॉलिसी को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंडों के साथ सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करें।